क्या आपने कभी सुना है कि भगवान कृष्ण और भगवान शिव एक दूसरे के परम भक्त माने जाते हैं? उनके बीच एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने देवलोक से लेकर पृथ्वी तक को हिलाकर रख दिया। क्या यह संभव है कि हरि और हर, जो एक ही परम तत्व के दो रूप हैं, एक दूसरे के सामने युद्ध के मैदान में आ गए हों? नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अनोखी, रोमांचक और गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जो आपके मन को चकित कर देगी और आपके दिल को भक्ति से भर देगी। हम हरिवंश पुराण की गहराइयों में उतरकर जानेंगे कि भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच यह युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी और इस युद्ध का अंत कैसे हुआ। क्या यह युद्ध शक्ति का प्रदर्शन था या सृष्टि के संतुलन के लिए एक अलौकिक लीला? हम इस यात्रा में इस कथा की हर परत को खोलेंगे, इसके पीछे छुपे गहरे आध्यात्मिक संदेश को समझेंगे और प्रेरक कथाओं, श्लोकों और भक्ति भरे मंत्रों के माध्यम से इस युद्ध का रसपान करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस अलौकिक युद्ध की कहानी को हर पहलू से जानने के लिए? अगर हाँ, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप इस कहानी का एक भी पल मिस न करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हरिवंश पुराण क्या है और यह कथा इसमें कैसे वर्णित है। हरिवंश पुराण महाभारत का एक परिशिष्ट ग्रंथ है और यह भगवान कृष्ण की लीलाओं, उनके वंश और उस समय की घटनाओं का विस्तार से वर्णन करता है। यह पुराण श्री कृष्ण की गाथाओं को और गहराई से समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हरिवंश पुराण में भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच एक प्रतीकात्मक युद्ध की कथा वर्णित है, जो वास्तव में श्री कृष्ण और एक शिव भक्त असुर राजा बाणासुर के बीच हुए युद्ध का हिस्सा है। इस युद्ध में भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के सामने आ गए। यह कथा न केवल हरिवंश पुराण में बल्कि भागवत पुराण के दशम स्कंध में भी मिलती है। आज हम इस कथा को हरिवंश पुराण के आधार पर विस्तार से जानेंगे और यह भी समझेंगे कि इस युद्ध के पीछे का आध्यात्मिक संदेश क्या है। तो आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं और उस समय में चलते हैं जब यह अलौकिक घटना घटी। यह कथा तब शुरू होती है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा और द्वारका में अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। उस समय एक शक्तिशाली असुर राजा था, बाणासुर। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था और उसने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। उसने हिमालय में वर्षों तक तप किया, बिना भोजन और पानी के, और भगवान शिव का नाम जपते हुए अपनी भक्ति को सिद्ध किया। शिव जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह उसकी रक्षा करेंगे और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के बाद बाणासुर को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया। वह सोचने लगा कि वह अजेय है और उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू कर दिया। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। उषा बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। एक रात उषा ने स्वप्न में भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उनसे प्रेम कर बैठी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा को अपने स्वप्न के बारे में बताया और चित्रलेखा ने अपनी मायावी शक्तियों से अनिरुद्ध का चित्र बनाकर उसे पहचान लिया। चित्रलेखा ने अपनी शक्तियों से अनिरुद्ध को द्वारका से सोनितपुर, बाणासुर की नगरी में लाकर उषा के पास पहुंचा दिया। दोनों एक दूसरे से मिले और उनका प्रेम और गहरा हो गया। लेकिन जब बाणासुर को यह बात पता चली कि उसकी बेटी के साथ एक अनजान युवक है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और उसे अपनी जेल में डाल दिया। यह खबर जब भगवान श्री कृष्ण को पता चली, तो वे अनिरुद्ध को बचाने के लिए अपनी सेना लेकर सोनितपुर पहुंच गए। यहां से एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में आगे क्या हुआ? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध शुरू हुआ,
तो बाणासुर ने अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया। बाणासुर के पास 1000 भुजाएं थीं और वह एक साथ कई हथियारों का प्रयोग कर सकता था। उसने अपनी मायावी शक्तियों और असुर सेना का उपयोग करके श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश की। उसकी सेना में असुर योद्धा, मायावी राक्षस और शक्तिशाली हथियार थे। लेकिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, ने अपनी शक्ति और बुद्धि से बाणासुर की सेना को परास्त करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र, गदा और शारंग धनुष का प्रयोग किया और बाणासुर की सेना को तहस-नहस कर दिया। सुदर्शन चक्र की गति इतनी तीव्र थी कि वह बाणासुर की सेना को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। बाणासुर को हार नजदीक दिखने लगी। तब उसने भगवान शिव को याद किया और अपने वरदान का प्रयोग करते हुए उनसे मदद मांगी। भगवान शिव, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बाणासुर की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतर आए। यहाँ पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण थे, जो विष्णु के अवतार और सृष्टि के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक और बाणासुर के रक्षक बनकर आए थे। दोनों के बीच एक प्रतीकात्मक युद्ध शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और शिव जी ने अपने त्रिशूल और पिनाक धनुष का। इस युद्ध में दोनों की शक्तियां एक दूसरे से टकराईं और ऐसा लगा कि सृष्टि का संतुलन ही डगमगा जाएगा। आकाश में बिजलियां चमकने लगीं, पृथ्वी कांपने लगी और देवता भी इस युद्ध को देखने के लिए आकाश में एकत्र हो गए। लेकिन यह युद्ध वास्तव में दोनों के बीच शत्रुता का नहीं था, बल्कि यह एक लीला थी। क्या आपको लगता है कि यह युद्ध वास्तविक था या यह एक प्रतीकात्मक लीला थी? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। आइए अब इस युद्ध के अगले चरण पर नजर डालें। जब श्री कृष्ण और शिव का युद्ध अपने चरम पर था, तब श्री कृष्ण ने देखा कि शिव जी की शक्ति असीम है और यह युद्ध अनंत काल तक चल सकता है। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को और तेजी से चलाया और शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका जवाब दिया। इस युद्ध में दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण ने अपने शारंग धनुष से बाण चलाए और शिव जी ने अपने पिनाक धनुष से अग्नि बाणों की वर्षा की। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप शुरू किया, नमः शिवाय। इस मंत्र के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति को वापस ले लिया। शिव जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, तुम्हारी भक्ति और बुद्धि से मैं प्रसन्न हूं। मैं अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए यहां आया था, लेकिन अब मैं तुम्हें यह युद्ध जीतने देता हूं। इसके बाद श्री कृष्ण ने बाणासुर को पराजित किया। उन्होंने बाणासुर की 1000 भुजाओं में से केवल 4 को छोड़कर बाकी सब काट दी। लेकिन जब बाणासुर ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की, तो श्री कृष्ण ने उसे जीवनदान दे दिया। अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ और इस तरह यह कथा एक सुखद अंत के साथ समाप्त हुई। इस युद्ध के बाद श्री कृष्ण और शिव ने एक दूसरे को प्रणाम किया और सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की हर लीला में एक गहरा उद्देश्य होता है। इस युद्ध का उद्देश्य बाणासुर के घमंड को तोड़ना और सृष्टि में धर्म की स्थापना करना था। क्या आपने इस कथा से कुछ नया सीखा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अब हम इस कथा के गहरे अर्थ और हरिवंश पुराण के दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं। हरिवंश पुराण हमें यह सिखाता है कि श्री कृष्ण और शिव के बीच कोई वास्तविक शत्रुता नहीं हो सकती। एक श्लोक में कहा गया है, हरिहरो सनादति एकमेव परमम। इसका अर्थ है कि हरि, विष्णु और हर, शिव, एक ही परम तत्व के 2 रूप हैं। वे दोनों सृष्टि के संचालन के लिए अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। विष्णु रक्षा करते हैं
और शिव संहार। लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, सृष्टि का कल्याण। इस कथा में जो युद्ध हुआ वह वास्तव में सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए था। बाणासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उसका घमंड तोड़ना जरूरी था। साथ ही यह भी दिखाना था कि भगवान की लीला में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। इस युद्ध के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और भक्ति में है, न कि घमंड में। श्री कृष्ण और शिव ने इस युद्ध में एक दूसरे की शक्ति का सम्मान किया और अंत में सृष्टि का कल्याण किया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान की शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म की स्थापना के लिए होता है, न कि विनाश के लिए। क्या आपको लगता है कि यह कथा आज के समय में भी प्रासंगिक है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। अब हम इस कथा से मिलने वाली शिक्षाओं पर विस्तार से बात करते हैं। पहली शिक्षा यह है कि शक्ति और वरदान का सही उपयोग करना चाहिए। बाणासुर ने भगवान शिव के वरदान का दुरुपयोग किया और अपने घमंड के कारण उसे यह युद्ध भुगतना पड़ा। दूसरी शिक्षा यह है कि श्री कृष्ण और शिव हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सम्मान और प्रेम ही सृष्टि का आधार है। इस युद्ध में दोनों ने एक दूसरे की शक्ति का सम्मान किया और अंत में सृष्टि का कल्याण किया। तीसरी शिक्षा यह है कि भगवान की हर लीला में एक गहरा उद्देश्य होता है। यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण होता है। हमें उनसे डरने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। चौथी शिक्षा यह है कि भक्ति और बुद्धि का संतुलन जरूरी है। श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि और भक्ति से इस युद्ध को समाप्त किया और बाणासुर को भी जीवनदान देकर अपनी करुणा दिखाई। पांचवी शिक्षा यह है कि सृष्टि में कोई भी शक्ति स्थायी नहीं है अगर वह धर्म के खिलाफ जाती है। बाणासुर की शक्ति और घमंड धर्म के सामने हार गए। छठी शिक्षा यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध को बचाने के लिए यह युद्ध लड़ा और अपने कर्तव्य को पूरा किया। क्या आपने इस कथा से कोई प्रेरणा ली? अपने अनुभव कमेंट में शेयर करें। अब हम इस कथा के आध्यात्मिक पहलुओं पर गौर करते हैं। हरिवंश पुराण हमें यह सिखाता है कि भगवान की लीला को समझने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा। इस युद्ध में श्री कृष्ण और शिव दोनों ने यह दिखाया कि सच्ची शक्ति भक्ति और धर्म में है। श्री कृष्ण ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति दिखाई और शिव जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपना सम्मान। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। हरिवंश पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान की भक्ति हमें हर संकट से बचाती है। इस कथा में अनिरुद्ध को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने जो युद्ध लड़ा, वह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, भले ही सामने कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो। इसके लिए हमें भगवान की भक्ति और सत्कर्मों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। हरिवंश पुराण में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी हार नहीं मिलती। श्री कृष्ण ने इस युद्ध में भगवान शिव की शरण ली और इस तरह यह युद्ध समाप्त हुआ। क्या आप अपने जीवन में भक्ति को अपनाते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। अब हम हरिवंश पुराण की कुछ अन्य शिक्षाओं पर भी नजर डालते हैं जो इस कथा से संबंधित है। हरिवंश पुराण में भक्ति के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। इस पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें किसी भी संकट से डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें हर दिन भगवान का नाम जपना चाहिए, जैसे नमो नारायणाय या नमः शिवाय। हरिवंश पुराण में यह भी बताया गया है कि हमें अपने जीवन में सत्कर्म करने चाहिए, जैसे दान देना,
गरीबों की मदद करना और सत्य बोलना। इस कथा में बाणासुर ने अपने घमंड के कारण गलती की, लेकिन जब उसने अपनी गलती स्वीकार की और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी तो उसे जीवनदान मिल गया। यह हमें यह सिखाता है कि पश्चाताप और भक्ति हमें पापों से मुक्त कर सकती है। हरिवंश पुराण में यह भी सलाह दी गई है कि हमें हर दिन कुछ समय भक्ति में बिताना चाहिए और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। क्या आप हरिवंश पुराण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। तो दोस्तों, आज हमने हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच हुए इस प्रतीकात्मक युद्ध की कथा को विस्तार से जाना। हमने देखा कि यह युद्ध सृष्टि के संतुलन के लिए एक लीला थी और इसके पीछे बाणासुर के घमंड को तोड़ने का उद्देश्य था। हमने इस कथा के गहरे अर्थ, शिक्षाओं और आध्यात्मिक संदेशों को समझा और यह जाना कि भगवान की हर लीला हमें जीवन का एक नया सबक सिखाती है। हमने यह भी देखा कि श्री कृष्ण और शिव के बीच कोई शत्रुता नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी लीला थी जो हमें भक्ति, सम्मान और धर्म का महत्व सिखाती है। उम्मीद है कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों का हिस्सा बन सकें। अगले वीडियो में हम किसी और पुराण की एक और रोचक कथा लेकर आएंगे। आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? शिव पुराण से, विष्णु पुराण से या कुछ और? अपनी पसंद कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महादेव और नमस्ते।